हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। अपन बात कर रहे हैं 12th आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं। अपना चैप्टर जो चल रहा था माय डियर 14 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। इसका जो टॉपिक हो चुका था लास्ट वीडियोस में, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके। तो टू लाइंस का आज जो टॉपिक चलेगा, आज ही क्लास में चलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का, ओके। आज ये टॉपिक चलेगा, आज की डेट में इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ की डिस्टेंस बिटवीन जो टू लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू लाइन। किसके अकॉर्डिंग होगा भैया? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि रेखा के समीकरण के अनुसार। रेखा के समीकरण के अनुसार। अब रेखा के समीकरण माय डियर स्टूडेंट्स, तो केस फर्स्ट कि सर रेखा के समीकरण देखिए आप कि केस फर्स्ट रेखा का समीकरण अगर सदिश रूप में हो, किसमें माय डियर? सदिश रूप में। केस सेकंड कि रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में हो। किसमें हो? कार्तीय रूप में। तो रेखा का समीकरण सदिश रूप में हो तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? रेखा का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में हो तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? इसको तो इंग्लिश में कहते हैं माय डियर वेक्टर फॉर्म। आपको बता चुका हूं मैं, इंग्लिश के वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। और इसको कहते हैं माय डियर कार्टेशियन फॉर्म। इसलिए वीडियोस में बच्चों ने बोला कि सर हमारे को तो आरबीएससी के क्वेश्चन करवाइए। क्वेश्चन कहीं से भी करवा दो, प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर? देखिए आप, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा और कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? अब आप देखिए कि वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल टू दिस ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। दिस R1 ले लो, ये R2 ले लो, ये A1 और ये B1 वेक्टर, और दिस A2 वेक्टर और दिस B2 वेक्टर। ये आपके पास जो रेखा है वो किस रूप में हो गई? सदिश रूप में। किस में हो गए माय डियर? सदिश रूप में। ए वेक्टर जो होता है वो रेखा के इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, और जो बी वेक्टर होता है वो रेखा के दिक् अनुपातों का पोजीशन वेक्टर होता है। लैम्डा क्या चीज होती है माय डियर स्टूडेंट? कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। इसी प्रकार से देखिए रेखा की कार्टेशियन फॉर्म कि सर x माइनस x1 अपॉन A1 हो गया, y माइनस y1 अपॉन B1 हो गया, एंड z माइनस z1 अपॉन माय डियर क्या हो गया? C1 हो गया। ये तो लाइन क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट। क्या हो गई? फर्स्ट। अब सेकंड देखिए x माइनस x1 डैश अपॉन A2 एंड y माइनस y1 डैश अपॉन B2, z माइनस z1 डैश अपॉन C2। इज इट क्लियर? ये तो लाइन फर्स्ट और ये लाइन क्या होगी माय डियर? सेकंड। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म में ये होता है, कार्टेशियन फॉर्म में ये होता है। आपको आता है, बता भी चुका हूं। लेकिन देखिए अब आगे की बात करते हैं कि सर ये लाइन फर्स्ट इधर वेक्टर फॉर्म में और ये सेकंड इधर, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना माय डियर स्टूडेंट? डिस्टेंस बिटवीन। अपना तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है कि नॉट कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच की दूरी। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है वो रेखाओं के फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा। यानी कि आपको एक ही फॉर्मूला में रटवाऊंगा, टेंशन मत कीजिए आप। दो रेखाओं के बीच की दूरी, अगर फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में हो तो, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन रेखा के समीकरण इस फॉर्म में हो तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म में हो तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? पहले देखो बेटा केस फर्स्ट सदिश रूप के अकॉर्डिंग, कि सदिश रूप में रेखाएं हो तो क्या लगाओगे? देखो ये आपके पास आ गया कि दूरी इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर
एंड डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और कंप्लीट का मॉड्यूलेशन। ये हो गया मापांक। क्या हो गया बच्चों? मापांक। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस नेगेटिव आ भी जाए तो आपको हमेशा क्या लिखनी माय डियर? पॉजिटिव लिखनी है। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि सर दो रेखाओं के बीच की दूरी जरूरी थोड़ी यही फॉर्मूला है कि सर रेखाओं का समीकरण हमारे को अगर इस फॉर्म में आ गया तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर रेखाएं कार्टेशियन फॉर्म में आ गई तो भी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन उससे बेटर है कि रेखाओं को आपको चेंज करना आना चाहिए कि कार्टेशियन को तो वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में। आपको आता कि नहीं आता? अच्छी तरह आता होगा। मैंने आपको जब एंगल बिटवीन टू लाइन के समीकरण थे या उससे पहले मैंने आपको चेंज करना सिखा दिया था। फिर भी आप चाहोगे तो मैं एक बार आपको वापस बता दूंगा, एक बार नहीं बहुत बार बताऊंगा, पर आप समझने की इसको कोशिश कीजिए। पहले अपन इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि जब रेखाएं सदिश रूप में हो तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन लेते हैं। यस, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। आप यूं मत समझना कि सर क्वेश्चन कहां से करवाते हो आपको समझना फंडामेंटल। क्वेश्चन कहीं से भी हो, देखिए आप। यस, कि रेखाएं, एग्जाम्पल फर्स्ट है आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2 JK प्लस KK प्लस लेमडा आई के माइनस JK प्लस KK। दिस लाइन फर्स्ट है माय डियर, एंड सेकेंड लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू 2IK माइनस JK माइनस KK पे एंड प्लस म्यू 2IK प्लस JK प्लस 2KK। ये लाइन सेकंड है। अब इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखिए आप, तो रेखाएं किस रूप में भैया? सदिश रूप में। अब देखिए आप, थोड़ा मोबाइल आज थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मेरा स्टैंड नदबे रह गया यार, मैं अभी क्लास ले रहा हूं यहां से। देखिए आप, डिस्टेंस का फॉर्मूला मेंशन कीजिए कि डिस्टेंस इक्वल टू, डी का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब दूरी। इतना तो समझते हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो, मैथ्स का बच्चा। A2 माइनस A1 वेक्टर एंड डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड एंड होल का मापांक। ये मापांक होता है। मापांक में नंबर कैसे आते हैं माय डियर? पॉजिटिव आते हैं। देखो, अब आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, B1 और B2, तो एज बिकॉज A1 वेक्टर इक्वल टू IK प्लस 2JK एंड प्लस KK एंड A2 वेक्टर इक्वल टू 2IK माइनस JK माइनस का KK एंड B1 वेक्टर इक्वल टू IK माइनस JK प्लस KK एंड B2 वेक्टर इक्वल टू 2IK प्लस JK एंड प्लस 2KK। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर देखिए आप, अब आपको क्या करना है? देखिए आप, पहले आपको चाहिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो देखिए आप 2IK माइनस का JK माइनस KK और माइनस A1, IK प्लस 2JK और प्लस का KK, इसको माइनस करके लिखिए माय डियर, तो 2IK माइनस IK क्या आ गया? IK। दिस और दिस क्या हो गया? माइनस का 3JK माइनस KK माइनस KK कितना हो गया? माइनस का 2KK। अब आपको फाइंड करना है B1 क्रॉस B2, यानी कि B1 क्रॉस B2 का मतलब हो गया कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ध्यान समझना भैया, IK JK और KK। B1 के कंपोनेंट हो गए 1 माइनस 1 2 1 एंड 2। इसको सोल्व कीजिए आप, दिस IK, तो ये आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना आता होगा। माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, जिसको भी नहीं आता मैं समझा दूंगा आगे क्लास में। 2 1
2 1 जा 2 और माइनस का 2 क्या हो गया 0 एंड प्लस का के 1 प्लस का 2 हो जाएगा तो 3 हो गया। इज दैट क्लियर? तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स ये आ चुका है कि b1 क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू -3i इसको 0j लिख लो, नहीं लिखो तो भी चलेगा 3k। इज दैट क्लियर? बोलो यस या नो। अब इसका आपको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए आप। चलो पहले पुट कर दो डायरेक्टली, देखो। सो देयरफॉर सूत्र में मान रखने पर, सूत्र का मतलब फॉर्मूला, देखिए आप d इक्वल टू a2 माइनस a1 आ गया, a2 माइनस a1 i के माइनस 3j माइनस 2k एंड डॉट b1 क्रॉस b2 माइनस 3i एंड प्लस का 0j और प्लस का 3k डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ये b1 क्रॉस b2 भी है ये वाला, तो 9 हो गया, 0 का 0 हो गया, 3 का फिर क्या हो गया 9 हो गया, कंप्लीट का अंडर रूट और मापांक आएगा। अब आप देखो माय डियर स्टूडेंट्स, डॉट दो सदिशों का अदिश गुणनफल i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, k डॉट k कितना होता है 1। इज इट क्लियर? लेकिन i डॉट j क्या होता है 0, j डॉट k क्या होता है 0, k डॉट j भी क्या होता है 0, तो i डॉट माइनस 3i कितना हो गया -3 देखो बच्चों, और j डॉट 0 ये भी क्या हो जाएगा 0 है, क्योंकि यहाँ पे -2k डॉट प्लस 3k कितना हो गया माइनस का 6 हो गया, अपॉन 9 प्लस 9 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 18 का स्क्वायर रूट, मापांक आएगा। इज इट क्लियर? अब आप देखिए कि -6 -3 तो माइनस के 9 अपॉन रूट ऑफ 18 और ये मॉड्यूलेशन हो गया, तो इसको लिख दिए 9 अपॉन, इसको लिख दीजिए आप 9 इंटू 2 का रूट हो गया, तो ओके 9 तो एज इट इज आएगा, 9 का रूट कितना हो गया 3 रूट 2, ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो 3 अपॉन रूट 2 यूनिट आ गया। यूनिट का मतलब इकाई, बोलो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? या आपके पास क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट डिस्टेंस आ गई है। इज इट क्लियर? क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस। तो बात कर रहे थे कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, यानी कि दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि दो रेखाओं के बीच की दूरी जो है, या तो रेखाओं का समीकरण सदिश रूप में हो या रेखाओं का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में। तो जब लाइन की फॉर्म वेक्टर फॉर्म में हो तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल भी करवाया। इज इट क्लियर? इतना सोल्व कीजिए, नेक्स्ट जो है क्लास नेक्स्ट टाइम। ओके माय डियर, बेस्ट ऑफ लक। और इस पर डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस है यू ट्राई टू डू, आपको करने की कोशिश करना है। बेस्ट ऑफ लक।